में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में
आत्मा उतर आइए। ये नया साल प्रभु, ये मेरा जीवन प्रभु, मेरे जीवन का सफर संचालित करने के लिए आत्मा, ये पवित्र आत्मा, स्वर्ग से आत्मा हम पर उतर आइए। प्रेम की आत्मा, शक्ति की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, वजन की आत्मा, ज्योति की आत्मा हम पर उतर आइए। आत्मा आइए, हम पर उतर आइए, आशीष भर दे, ज्ञान भर दे। आत्मा आइए, शक्ति दीजिए, चंगा कर दे, नया अभिषेक कर दे, नया शक्ति दे। हालेलुया, आराधना। आत्मा, हे पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा, हम पर उतर आइए। आत्मा आइए, हम पर उतर आइए, स्वर्ग से आइए। आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग से आत्मा, यह साल पूरा ये और ये जीवन का ये सफर पूरा प्रभु हमें संचालित करने के लिए, प्रभु से आशीष हम पर निरंतर ये अनुभव ये महसूस करने के लिए हमको अभिषेक चाहिए, आत्मा चाहिए। कितने लोग ये ज्योति के लिए चाहते हैं, ज्योति में चलने के लिए चाहते हैं। अंधकार से प्रभु हमें बुलाया है और ज्योति में चलने के लिए वो ज्योति प्रभु देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का आग्रह यह नया साल में हम सबों के लिए, सबके जीवन में प्रभु क्या देने चाहते हैं और हमारे जीवन के बारे में प्रभु क्या सोचते हैं। हम सबों के लिए उन्नति और हम सब सफलता और हम सब आशीष और विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु चाहते हैं। पिछले सालों में कितने हम दुख और संकट और परेशानियां और जीवन में ये जीवन के सफर में पाप बंधन और कितने हम अनुभव किया है, लेकिन प्रभु आज भी और हमारे लिए नया आशीष देने चाहते हैं। इसलिए धन्यवाद करो। पिछले सालों में, पिछले दिनों में और हमारे ये पिछले दिनों के बारे में हम सोचते हुए हमको बोलना चाहिए, हम बोलना है, याद करना है। प्रभु याद करते हैं, प्रभु याद करते हैं। हम कुछ साल पहले ये नया साल का, ये न्यू ईयर का ये खुशी और आनंद मनाने से पहले एक अच्छा एक उदाहरण प्रभु हमको दिया है। एक लड़की हमारे साथ, हम केरला डिवाइन रिट्रीट सेंटर में युवतियों के लिए प्रार्थना दल में हमारे साथ एक लड़की थी। वो कुछ साल वो हमारे साथ वो प्रार्थना वो करती रही थी। ऐसे प्रार्थना में लगे हुए वो अच्छा से वो वचन सुनने और वचन सीखने शुरू किया और फिर वापस उसके शादी के बारे में और ऐसे सोचना शुरू किया। ऐसे वो घर वापस गया और वह ये छोटा एक जॉब में भी ऐसे जॉब शुरू किया है। और उसका शादी के पहले, प्रिय मित्रों, शादी के एक महीना पहले उसका पापा, उसकी ये पिता हार्ट संबंधित बीमारी में और फंस गए और ये बड़ा एक बीमारी, ऐसे हॉस्पिटल में बहुत खर्च में, गंभीर बीमारी, हार्ट बीमारी। इसलिए एक महीना, शादी के पहले एक महीना बाकी है। ऐसी स्थिति में बहुत खर्च। और दूसरा बात, बैंक से उसको लोन मिलना था, वो भी नहीं मिलते हैं। ऐसी स्थिति में, ये कठिन परिस्थिति में, ये दुख के ये कठिन परिस्थिति में ज़्यादा समय नहीं, वो शादी के पहले कितना खर्च है, कितना दुखमय बात है। ये रोग बीमारी भी है, आर्थिक तनाव है। हम वो घर में जाकर ये स्थिति में हम बहुत बात करते करते इसके विषय में प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम स्तुति और आराधना शुरू किया। ये दिन में हमारे आगे ये इतना बड़ा समस्या है, इतने बड़ा ये समस्या, हमारी कमी और कमजोरी कितना है, ये
सब प्रभु के आगे समर्पण करते हुए जोर से प्रार्थना शुरू किया। प्रिय मित्रों, कुछ समय के बाद ऐसे एक प्रेरणा मिला है। ऐसे प्रेरणा लूक 9:17, लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 17। हमको याद, ये ऐसे याद में नंबर देता है, लेकिन हमें उस समय प्रेरणा हमको मिला, संदेश मिला है, ये पढ़ना है। लेकिन क्या है इसमें, क्या है ये वजन, क्या है हमको मालूम नहीं रहे। हम तुरंत बाइबल खोलकर लूकस अध्याय 9 पद संख्या 17 में क्या लिखा है हम पढ़ने शुरू किया। ऐसे लिखा है, सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 ठोकरे भर गए। कितना सुंदर वचन है। मतलब प्रभु रोटी का चमत्कार, मतलब रोटी बढ़ाया है। 5 रोटी को 5,000 लोगों को दिया और वो सब लोग तृप्त होकर, फिर कितने बाकी है, वे तृप्त हो गए, बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। केवल 5 था, अभी कितना बाकी बचे हुए ये कितना है, बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे, केवल 5 से प्रभु इतना बढ़ाया है। यह संदेश हमको मिला है, इसलिए हम वो घर में ये सबके साथ हम ये संदेश दिया है। प्रभु बड़ा चमत्कार, ये समस्याओं के बीच में, रोग बीमारी के बीच में, आर्थिक तनाव के बीच में, ये शादी के पहले कितने कष्ट और परेशानी आया, वो इसके बीच में प्रभु चमत्कार प्रकट करने के लिए चाहते हैं। प्रभु ऐसे जा रहे हैं, इसलिए हम ये वचन दोहराते हुए जोर से फिर हम स्तुति और आराधना करने शुरू किया। प्रिय मित्रों, हम बोला आप लोग ये वचन स्वीकार करो, लूक 9:17। ये घर के लिए, परेशानी के बीच में, समस्याओं के बीच में, रोग बीमारी के बीच में हम स्वीकार करना, हमारे ये कमजोरी प्रभु के आगे समर्पण करना, हमारे पाप, हमारे अधर्म, हमारे सारे कमजोरियां प्रभु के आगे समर्पण करना। जो भलाई हमारे लिए प्रभु किया है धन्यवाद देना है। जो कमजोरी आया है वो कमजोरी के बारे में भी स्तुति करो, आराधना करो। ऐसे प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करो। जो कुछ है वह प्रभु के आगे समर्पण करो, स्तुति करो, आराधना करो। प्रिय मित्रों, रात हम वो घर से वापस आया और वही रात प्रभु बड़ा चमत्कार ओ घर के लिए, वो लड़की के शादी और उसका ये लड़की के ये पापा के लिए और ऐसे परिवार के लिए बड़े चमत्कार प्रभु प्रकट किया। मतलब हमारे साथ एक विदेश से एक नर्स, हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स, कुछ ये छुट्टी के लिए, कुछ दिन छुट्टी के लिए रिट्रीट सेंटर में आई थी। वह कुछ दिन वहाँ रहकर, हमारे साथ रहकर मध्यस्थ प्रार्थना दल में हमारे साथ प्रार्थना करती रहती थी। और छुट्टी के बाद वो फिर वापस उसके विदेश में उसके जॉब के लिए फिर गया। वो बहुत ये दिन और बहुत ये साल के बाद ये स्त्री, ये लड़की को कॉल किया है, फोन। प्रिय मित्रों, वो रात मिडनाइट वो फोन आया, विदेश से फोन आया। वो स्त्री वहाँ से बात करने के समय ये घर के ये परेशानी, ये लड़की का ये पप्पा और उसके शादी और उसमें ये रोग बीमारी और आर्थिक तनाव, ये विषय सब सुनकर उस स्त्री ने कहा, आपके ये आर्थिक स्थिति में, आपके ये आर्थिक स्थिति में ये कमजोरी और ये समस्या, और इसके विषय में नहीं सोचना, हम मदद करेंगे। आपको शादी के लिए और कितने पैसा आपको चाहिए बोलो, हम भेजेंगे। ऐसे वो स्त्री, प्रिय मित्रों, सब वो खर्च के लिए सब दिया है, मदद किया है।
प्रिय मित्रों, हम अपने से विचार करते हैं तो सोचने पर क्या होगा, वो बैंक से लोन लेना है और ऐसे लोन कर्ज ऐसे सब ऐसे लोन द्वारा मिलना था, लेकिन ये प्रभु ने ऐसे कर्ज में नहीं, मुफ्त में सबको, मुफ्त में ये लड़की के, ये परिवार के विषय में, आर्थिक स्थिति के ये परेशानी में प्रभु मदद किया है ये स्त्री द्वारा। कितना अद्भुतमय बात है। ये लड़की प्रिय मित्रों हिंदू परिवार में थी, बाद में वो बपतिस्मा ग्रहण किया, यीशु पर विश्वास किया। ऐसे ये लड़की थी, वो लड़की मध्यस्थ प्रार्थना दल में भाग लेती थी और फिर शादी के पहले वो स्थिति में ओ यीशु पर मैं विश्वास करते हुए क्या होगा, क्या हुआ है प्रिय मित्रों, यीशु उसको जवाब दिया है। यीशु उसके विषय में, प्रभु ऐसे उसके विषय में और चिन्ह और चमत्कार द्वारा प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य प्रकट किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारी कमी और कमजोरी कितना होगा, लेकिन प्रभु के आगे और सब कुछ के लिए, सब समस्याओं के लिए प्रभु हमको ये उत्तर देता है, प्रभु हमको देता है। ही प्रोवाइड प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम हिज richness, from his riches, and perfectly satisfies us. He provides, he gives us success and victory. प्रभु हमको ऐसे उन्नति देता है हमारे लिए, कल्याण के लिए और हमारे उन्नति के लिए, सफलता के लिए प्रभु सब कुछ देता है। इसलिए ये रोटी का चमत्कार हम देखते हैं, मतलब रोटी केवल 5 रोटी कितने लोगों को दिया है, मतलब ये प्रभु का वचन है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज से शुरू करो, कम से कम एक वचन जोर से स्वीकार करो। वो वचन में शक्ति है, प्रोमिस, वादा है। मतलब शिष्य लोग क्या सोच रहे थे, शिष्य लोग अंदर ऐसे सोच रहे थे, और ये बड़ा लोग कितना अधिक है, ये लोगों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, विदा करना है। प्रभु ने क्या कहा, ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है, ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाए। प्रिय मित्रों, वचन सुनने के लिए ये लोग तत्पर है, तैयार है। इसलिए प्रभु ने कहा, ये लोग वचन सुनने के लिए आया है, ये वचन सुनने के लिए कितना दिन, 3 दिन। इसलिए प्रभु क्या करते हैं, प्रभु कहा है तरस, मैं इन लोगों के प्रति तरस आता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन के सफर में हम भी ऐसे गिर जाएगा, भटक जाएगा, प्रभु देखते हैं। इसलिए प्रभु का वचन, प्रिय मित्रों, ये 5 रोटी कैसे 5000 लोगों को दिया, प्रभु का शक्ति, प्रभु का वचन का शक्ति है। इसलिए प्रभु का ये वचन द्वारा, वचन सुनते हुए उन लोग तृप्त हो गए हैं, और ये वचन द्वारा प्रभु ऐसे रोटी बढ़ाया है मेरे लिए और आपके लिए, हम सबों के लिए। प्रभु ऐसे रोटी हमको देते हैं, हम नहीं तो हम थक जाएगा। ये रोटी हमको जीवन के सफर में हमको ये उन्नति देता है, ये रोटी द्वारा हमको आशीष मिलता है, ये वचन। इसलिए प्रिय मित्रों, एक अलग नहीं है वचन, ये रोटी, मतलब आप रोटी खाओ, मतलब वचन खाओ। ये वचन में छुटकारा है, वचन में ये चंगाई है, वचन में ये आशीष है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे देश के लिए ऐसे समय बचा कर रखो और वचन पढ़कर देश के लिए प्रार्थना करो, और अपने जीवन में छुटकारा और चंगाई के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाइबल खोलकर, वचन पढ़कर, वचन दावा करते हुए ऐसे प्रार्थना करो।
प्रभु का ये आदत, प्रभु का आदत क्या है? प्रार्थना में सदा लगे हुए, सब कुछ पिता के आगे समर्पण करते हुए, पिता को धन्यवाद देते हुए जीवन हर समय, हर पल, हर दिन ऐसे और चलते हैं। ऐसे शुरू करो प्रिय मित्रों। आज ये वचन, कितने लोग कमी और कमजोरी में, दुख और संकट में, अगाध दुख में, अंधकारमय जीवन में, आज शुरू करो और दूसरों के लिए ऐसे वचन शुरू करो। आर्थिक तनाव में, दुख संकट में, परेशानियों में वो वचन स्वीकार करो, जोर से वचन स्वीकार करो। ये वचन पर विश्वास करो, ये चमत्कार का वचन है। ये वचन द्वारा कितने लोग फिर बाद में ऐसे लोग ये प्रार्थना मांगने समय ऐसे प्रेरणा मिला। ये वचन लूक चैप्टर 9 वर्स 70, बोलो स्वागत, ऐसे दावा करते रहो, स्वीकार करो। कितने लोग फिर कितने जीवन के हर मुसीबतों में, मुश्किल दावों में वचन स्वीकार करते हुए अनुग्रह पाया है, चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है। इसलिए हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। निर्णय लेना, वचन हमारे देश के लिए, वचन जोर से बोलना और वचन पढ़ना, वचन में विश्वास करना, वचन के आधार पर चलना है। ऐसे यीशु को सदा अपने उपस्थिति में यीशु को देखना है और आंख से देखना है। यीशु मेरे जीवन का स्वामी है, यीशु मेरे जीवन का मालिक है, यीशु मेरे जीवन में सब कुछ है। इसलिए वो यीशु के साथ चलो, यीशु को स्वागत करो, मेरे लिए और अपने लिए और हम सबों के लिए, परिवार के लिए, पूर्वजों के लिए, हमारे देश के लिए, अधिकारियों के लिए, धर्म के लिए, धर्म के ये सभी नेताओं के लिए जोर से प्रार्थना में अपने को समर्पण करते हुए जोर से स्वीकार करो, स्तुति करो संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ। यीशु तू राजा है। देश के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे पड़ोसी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए, यीशु आइए। हम जोर से प्रार्थना करेंगे, हम जोर से गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे। तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। तू सहारा सदा सर्वदा तेरी आराधना हो। तू सहारा सदा सर्वदा तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो।
यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। संजीवन जल के संजीवन जल के समान द्वना देता तू चरवाहा चंगाई दादा तेरी आराधना हो। तू चरवाहा चंगाई दादा तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना यीशु आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, पिता 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बंधन खुल जाए, सब मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं। संतों और स्वर्गदूतों शहीदों के साथ हम प्रार्थना स्तुति करते हैं। ये नया शक्ति दे, नया अभिषेक दे, नया कृपा दे। ओ यीशु तेरी आराधना, कृपा 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 आशीष मिल जाए, आत्मा से भर दे, आत्मा तेरी आराधना, यीशु 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 तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना,
नया शक्ति प्रभु देता है, नया साल, नया दिन, नया अभिषेक, प्रभु सब कुछ नया देता है। क्योंकि प्रभु हमसे चाहते हैं आशीष और आत्मा में हम बढ़ना है, आत्मा में हम चलना है। इसलिए प्रभु आज हमारे लिए ओ प्रभु का प्यार का, दया और अनुकंपा का ये प्रकटन ऐसे दिया है। मुझे इन लोगों पर तरस आता है, ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं, मैंने भूखा ही विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा न हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाए। ये संदेश प्रभु देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने कमी और कमजोरी होगा, कितने दुर्बल होगा, कितने ये अनपढ़ होगा और कितने हमारे समस्या होगा, प्रिय मित्रों प्रभु के आगे समर्पण करो। पापों के लिए वो क्षमा देता है, रोग बीमारी वो अच्छा करते हैं। इसलिए सब लोग को अपने दुर्बलताओं में, कमी कमजोरियों में, निराशा में नहीं और आशा करते हुए वचन स्वीकार करो। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 ठोकरे भर गए। हम पवित्र परम प्रसाद के आगे विश्वास के साथ हम स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना